चलिए दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नए शूज। आप देख ही सकते हैं फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाए हैं आप लोगों के लिए। शूज को आप देख के कम्प्लीटली आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जूता है। ये लिखा हुआ है, अगर शूज मॉडल की बात करूँ तो RKT A71 ब्लैक ऑरेंज कलर में है और साइज इसका 8 ही है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3495 रुपए, लगभग 3500 रुपए का ये शूज है। देखकर इस शूज को एकदम कम्प्लीटली आज पागल हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके का शूज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये देख सकते हैं किस तरीके का शूज है। चलिए इसका सेकंड पेयर और निकाल लेते हैं, तो फिर मैं आपको शूज की कंप्लीटली रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूँ। ऐसा शूज मेरे चैनल पे मैं पहली बार लेकर आया हूँ और आप इसको देख सकते हैं कितने खतरनाक तरीके का शूज है दोस्तों। इसके अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो आप ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे एटम ब्रांड की तरफ से आता है। ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। सबसे पहले करते हैं इसके सोल की बात। आप देख ही पा रहे होंगे कि बड़ा खतरनाक सोल है और इसका जो नाम है ना दोस्तों जूते का, वो यही है, एटम स्प्रिंग शूज। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीच में स्प्रिंग सी ये दे रखी है, पर आपको मैं बता दूं कि ये जो स्प्रिंग है ना दोस्तों, स्प्रिंग एक्चुअल में नहीं है, बस ये एक डिजाइनिंग दे रखी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्प्रिंग के ऊपर चलने जैसा फील होगा। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का खतरनाक लुक इसका दे रखा है जूते का दोस्तों। बेसिकली ये मॉन्स्टर शूज मैं कहूंगा। इसके सोल की मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो मैंने अगर ऐसे हाथ में पकड़ रखा है तो मुझे फील हो रहा है कि इसका जो कंप्लीटली वेट है ना वो सोल के अंदर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर तो मैश दे रखा है, तो मैश में तो क्या ही वेट होगा, इस सोल के अंदर ही बहुत ज्यादा वेट मेरे को फील हो रहा है दोस्तों। काफी वेट लग रहा है। और ये जो पूरा का पूरा सोल दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं किस तरीके की एरो स्टाइलिंग में मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरो स्टाइलिंग बनी हुई है और बैक साइड में यहाँ पे लाइनिंग दे रखी है। और ये जितना भी मटेरियल यूज करा गया है दोस्तों, कंप्लीटली ये प्लास्टिक मटेरियल है, कोई रबड़ नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। और ये भी मैं आपको बता दूं तो आप समझ ही पा रहे होगे कि हार्ड प्लास्टिक का मतलब क्या है, कि ये सोल कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। और अगर मैं इसके बॉटम की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एटम की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके ऊपर दोस्तों ये रबड़ पेस्ट कर रखी है। ये जो पोर्शन है ना सबसे नीचे जो ऑरेंज आपको दिख रहा है, ये रबड़ की पेस्टिंग कर रखी है इस प्लास्टिक के ऊपर। ये जो ब्लैक कलर का इसका बॉटम है ना दोस्तों, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर इन्होंने ये ऑरेंज कलर की पेस्टिंग कर रखी है। तो नो डाउट ग्रिप तो इसकी अच्छी है, क्योंकि नीचे रबड़ मटेरियल दिया गया है प्लास्टिक के ऊपर पेस्ट करके। अब इसके लुक और स्टाइल की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइड से किस तरीके का ये लुक देता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मटेरियल है ये एक वेलवेट मटेरियल या फिर आप लेदर टच में कह सकते हैं कि ये जो लेदर टच में दे रखा है। इसी के साथ यहाँ पे ये ऑरेंज की पट्टियां जो दे रखी हैं, ये रबड़ मटेरियल में दे रखी हैं दोस्तों, और स्टिच्ड हैं। ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से स्टिच्ड है। और इसके बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो ये व्हाइट कलर की प्लास्टिक मैश दे रखी है दोस्तों। तो प्लास्टिक तो भर भर के मिलने वाली है इस जूते के अंदर आपको। और अगर मैं फ्रंट से बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं ये मैश है, और ये मैश का जो फील है ना, वो जो टच है वो काफी अच्छा है। प्रीमियम मैश लगा रखी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि मैश की क्वालिटी बेकार है। और फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं ये सिंथेटिक लेदर टाइप का इन्होंने ऐड कर रखा है इसके टो पे भी। दूसरे साइड की बात करूं तो सेम आपको वही लुक यहाँ पे मिल जाएगा कैरी ऑन होता हुआ। और बैक साइड में आप देख सकते हैं कि पीछे एक रबड़ की पट्टी दे रखी है जो कि बेसिकली स्टाइलिंग के लिए है। और अगर आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे तो एटम की ब्रांडिंग यहाँ भी मिल जाती है आपको, और इसके नीचे भी एटम की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये कम्प्लीटली मैश के अंदर है। और ये जो पोर्शन है आपको जो ऊपर तक उठा हुआ मिल जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका पैर जब इसके अंदर जाएगा तो पैर को काफी अच्छे से एंकल के ऊपर से भी ये होल्ड कर लेता है। और अगर मैं बात कर लूँ इसके लेसिस की, तो लेसिस की जो क्वालिटी है दोस्तों वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और ये किस प्राइस में मेरे को मिला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो आप आगे तक देखते रहिए। और अगर इसके इनर सोल की बात कर लूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। इनर सोल इसका काफी सॉफ्ट है जो मेरे को फील हो रहा है, पर इसका जो बॉटम है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसकी वजह से उसकी सॉफ्टनेस गायब हो जाती है, क्योंकि वो नीचे आपको फील होता है हार्ड की वजह से, क्योंकि नीचे पूरा का पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कोई भी टैग नहीं दिया गया है साइज वगैरह का या मेड इन कहाँ का है, वो कोई भी टैग नहीं दे रखा है यहाँ पे। उन्मूलन क्या होता है कि शूज के अंदर यहाँ पे टैगिंग होती है। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो मेरे को ये 1300 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। और इसका प्राइस जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर 1000 से लेके 1500 रुपए के बीच में वेरी करता रहता है। तो जब भी आपको अच्छा प्राइस मिले तो आप इसको देख सकते हैं। पर मैं इसको कम्प्लीटली इसका जेन्युइन रिव्यू दे देता हूँ। मेरे को ये शूज कैसा लगा है तो इसकी नेगेटिव बात मैं कर लेता हूँ। इस शूज की अगर ऊपर की मैं बनावट की बात करूं तो फिर भी ठीक है, मैश की क्वालिटी अच्छी है। जो आगे इन्होंने ये लेदरिंग टच दे रखा है इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल ऊपर की क्वालिटी अच्छी है। पर इसकी सबसे गंदी बात जो है ना वो इसकी स्टाइल है। और वो स्टाइल क्या आपको दिख रहा है कि इसका जो सोल है ना ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। और यही सोल इसको सबसे ज्यादा बेकार बना देता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा हार्ड और स्टर्डी है ना दोस्तों कि अगर आप इस पे चलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी शूज को पहन के चल रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी ईंट को आप पहनकर पैरों में बांधकर आप चल रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड है ना कि इसका इंसोल सॉफ्ट दे रखा है काफी, पर उसके बावजूद भी ये पहन के चलने में बहुत ज्यादा हार्ड फील होता है।
और इसकी ग्रिप जो है वो ठीक है। इसकी सोल की हार्डनेस की वजह से इस शूज को मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी को लेना चाहिए। पर अगर कोई स्टाइल मारने के लिए लेना चाहता है वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि स्टाइलिंग के लिए ले सकता है। बाकी रेगुलर वियर के लिए ये शूज बिल्कुल भी कतई भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से दोस्तों। तो चलिए करते हैं इसी के साथ इसको क्लोज, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करती रहिए। और किस तरीके की आपको आगे वीडियो चाहिए उसके लिए भी मेरे को चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। और मैं इसको एक बार आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। तो क्लोजअप आप देख सकते हैं किस तरीके का है। क्लोजअप लुक से आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको शूज कंसीडर करने चाहिए या नहीं चाहिए, और घर बैठे आप इसको समझ भी सकते हैं।